हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ये हमारा एंशियंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री का आखिरी टॉपिक है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ा चुका हूँ। पूरा पाषाण काल से हम लोग शुरू हुए थे और आखिरी जो लेटेस्ट टॉपिक हुआ इसके पहले वो होगा बौद्ध धर्म। तो ये आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद आपकी एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग सीधा मेडिवल पे आएंगे। मेडिवल भी आपकी A to Z कराएंगे। बस चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो जैन धर्म के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको किसी भी बुक को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीर्थंकर क्या बोलते हैं? जो इनके प्रवर्तक होते हैं, किसी भी धर्म के प्रवर्तक होते हैं, क्योंकि इन धर्म में इन्हीं तीर्थंकर को भगवान मानते हैं। तो पहले जैन धर्म के बारे में ऐसी मान्यता है कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं इनके, है ना। तीर्थंकर टोटल 24 हुए हैं। तो 22 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। 23वां पता है लोगों को, पार्श्वनाथ थे, और 24वें महावीर स्वामी थे। लेकिन पहले जो तीर्थंकर थे, पहले वाले, उनको बोलते थे आदिनाथ। और वृषभ उनका क्या था? प्रतीक था। वृषभ मतलब बैल, ये उनका प्रतीक था। इन्हीं के ही पुत्र थे बाहुबली जो गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटका में। तो वहाँ पे वो होता है दूध का ना, उनको भगवान का स्नान कराया जाता है बाहुबली का। तो इनके पुत्र माने जाते हैं। इनका आदिनाथ जो है उनका ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने जानकारी आपको दे दी। अब आते हैं टॉपिक पे। जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ थे। यहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे? संस्थापक पढ़ोगे, जैन धर्म की मान्यताएं पढ़ोगे, शिक्षाएं पढ़ोगे, जैन दर्शन पढ़ोगे पूरा, जैन संगीतियाँ एवं साहित्य पढ़ोगे, और महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब 4 शब्द आते हैं: यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट, निग्रंथ। क्या क्या? यापनीय, कुरुचक्र, श्वेतपट और निग्रंथ। ये 4 जो हैं शब्द, ये किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित। तो ये कहीं पे भी ये शब्द आए, आप समझ लें, डायरेक्ट पूछ देता है ये शब्द किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जिन एक शब्द आता है, जिन बोला जाता है विजेता, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जिन मतलब इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिए, तो उसको जिन बोलते हैं। 24 तीर्थंकर की बात हुई है, वो ऐतिहासिक है मेनली। ये जो 23 में है पार्श्वनाथ, उनके बारे में जानकारी लेंगे, और महावीर स्वामी जो 24 में। एक 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, उनके बारे में जो आपके 2 हैं इनमें, एक है दिगंबर जैन। दिगंबर लोग इनको पुरुष मानते हैं, और जो श्वेतांबर वाले हैं वो इनको स्त्री मानते हैं। ठीक, तो अगले उस पर आते हैं। ऋषभनाथ इनका प्रतीक, सब लोगों के पहले प्रतीक जान लो। ऋषभनाथ या आदिनाथ बोलते हैं। इनका प्रतीक क्या था? बैल था। अजीतनाथ थे, उनका प्रतीक गज था, हाथी। मल्लीनाथ 19 में थे, उनको मैंने बोला कि उनको कुछ लोग मानते हैं क्या? स्त्री, कुछ लोग पुरुष। तो कलश था इनका प्रतीक। इसके बाद अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 लोग हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो अरिष्टनेमी इनका क्या था? शंख। इसके बाद पार्श्वनाथ का सर्प का फन, और महावीर स्वामी ये थे, इनके प्रतीक क्या है? सिंह। तो सिंह महावीर स्वामी का पूछ लेते हैं, और सर्प फन पूछ लेते हैं पार्श्वनाथ का या आदिनाथ का। इन 3 लोगों का बेसिकली पूछा जाता है। अब आ जाते हैं आगे। ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी जो मैं बता चुका, इनकी चर्चा ऋग्वेद में होती है। विष्णु का अवतार भी बोला जाता है किसको? ऋषभनाथ को। और अरिष्टनेमी को बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है। ऋषभनाथ के पुत्र का बताया बाहुबली थे, गोमतेश्वर में, हासनपुर जिला है, और यहीं पे इसरो का केंद्र है एक, MCF मतलब मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो की, वो भी इसी हासन जिला में है। तो ये आपके लिए काम की चीज़ है, इस साइंस एंड टेक का बता दिया आपको। अब आते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ इनके पिता थे अश्वसेन, काशी के राजा थे, और माता का नाम था प्रभावती। 30 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग कर देंगे। सम्मेद पर्वत होगा। सम्मेद पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में है, नहीं झारखंड में, सॉरी, झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी। वो ये डायरेक्ट पूछते हैं सम्मेद पर्वत किस चीज़ से या किस धर्म से संबंधित है। तो
पारसनाथ पहाड़ी है और उसी पे सम्मेद पर्वत है, ठीक है। वहीं पे ये तपस्या करते हैं और इसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। सम्मेद शिखर है मेनली, पारसनाथ पहाड़ी और सम्मेद शिखर है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद पुरुष पाद नियम इनका नाम हो जाता है। शिक्षाएं क्या थी? 4 शिक्षाएं देते हैं मेनली ये, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना। और इनके अनुयायी क्या करते थे? काला कपड़ा पहनते थे, जिनको बोला जाता था निग्रंथ। निग्रंथ मतलब बंधन रहित। अब आते हैं महावीर स्वामी, जो इम्पोर्टेंट हैं अपने, वो है महावीर स्वामी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग इनको मानते हैं, एक्चुअली इनका जन्म हुआ था 599 BC में, ठीक है। और बचपन का नाम बता ही दिया मैंने। इनकी शादी हुई थी यशोदा, यशोदा नाम की कन्या से इनकी शादी हुई थी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना और इनका दामाद था जामाली। जामाली इनका दामाद था और जो दामाद था वही इनका प्रथम शिष्य भी बनेगा, ठीक है। अगला आते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में। हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा, वो 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग कर देते हैं और ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करेंगे। तो महावीर स्वामी कब? 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर देंगे और कहाँ जाएंगे? नालंदा पहुँचेंगे, बिहार में पड़ता है। इनकी मुलाकात किससे होगी? मक्खली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के जो हेड थे वो थे मक्खली पुत्र गोसाल, उनसे इनकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी नदी होगी? ऋजुपालका। तो ये पूछा जाता है, ऋजुपालका नदी के किनारे, इसके किनारे इनको क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनको कहाँ प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को? निरंजना नदी, और इनको ऋजुपालका नदी। किस दिन होगी? वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वैशाख पूर्णिमा जैन धर्म वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैंने बोला जिन अर्हत कैवल्य एक कहलाए। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्हत मतलब योग्य हैं, जिन मतलब इंद्रियों पे विजेता। तो जिन, अर्हत, कैवल्य और निग्रंथ बंधन रहित, ये इनके कई नाम तुरंत पड़ जाते हैं। जिन, अर्हत, कैवल्य, निग्रंथ, ये इनके नाम पड़ जाएंगे। प्रथम उपदेश ये देंगे विपुलाचल पर्वत पे। किसको? जामाली को, अपने दामाद को ही। प्रथम शिष्य भी बनेगा, उन्हीं को ये उपदेश देंगे। मृत्यु इनकी 72 वर्ष की उम्र में हो जाती है। और कब? 527 BC में, मतलब भगवान बुद्ध से ये पहले के आए हुए हैं, ठीक है। 527 BC में इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब इनकी मान्यताओं पे आ जाते हैं कि जैन धर्म की मान्यता। एक पूछा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो आगे आएंगे सम्यक दृष्टि दर्शन, तो वो हम बता करेंगे कि दर्शन, ज्ञान और आचरण। अब आ जाते हैं मान्यताओं पे। अनीश्वरवादी थे, बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी था, मतलब ईश्वर को क्या कर रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। षष्ठी को शाश्वत, वो लोग षष्ठी को क्षणभंगुर मानते थे कि तुरंत समाप्त हो जाती क्षण में। ये मानते हैं षष्ठी शाश्वत है, मतलब षष्ठी परमानेंट है, षष्ठी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। वैदिक कर्मकांड का ये विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा का भी विरोध करेंगे और छुआछूत का भी विरोध करेंगे। सेम बौद्ध धर्म ने भी किया। आत्मा को ये लोग मानेंगे, वो लोग अनात्मवादी थे बौद्ध धर्म वाले, तो ये तुलना भी करते जा रहा हूँ कि आपको पता चले। तो जैन धर्म वाले क्या? आत्मा को मानेंगे। कर्मवाद पे बल देंगे कि कर्म करोगे तो क्या होगा? आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। और पुनर्जन्म को भी ये लोग मानेंगे। ये मानेंगे कि आप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो तभी ही पुनर्जन्म या जीवन मरण से आपको मुक्ति मिलेगी। अब इनकी शिक्षाओं पे आ जाते हैं। त्रिरत्न थी इनकी शिक्षाएं। सम्यक ज्ञान, जिसको बोलते हैं शंका रहित पूर्ण ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण तथा चरित्र, ठीक है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र, एक ही चीज़ है। और बौद्ध धर्म के पूछे जाते हैं तो बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के होते हैं त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म, संघ, तो ये उसमें ऐड कर लेने हैं जो बौद्ध धर्म वाला। अब वहाँ पे एक आया था टर्म प्रतीत समुत्पाद, यहाँ पे भी एक टर्म है स्यादवाद या सप्तभंगी नय या सापेक्षवाद। तो स्यादवाद या अनेकांतवाद किसे बोलते हैं? इसको बोला जाता है कि किसी भी सत्य के कई रूप हो सकते हैं।
7 रूप तक हो सकते हैं। तो मतलब जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को देखते हैं ज़रूरी नहीं है वो हमारे हिसाब से सही हो, किसी दूसरे के हिसाब से गलत हो। तो किसी भी सत्य के सही रूप हों। तो ये इन्होंने क्यों दिया था कि लोगों में टकराव बढ़ रहा था, अशांति बढ़ रही थी, तो लोगों में के अंदर कम से कम सहिष्णुता आए कि वो ये माने कि हो सकता है इसका भी सही हो, उसका भी सही हो। इस प्रकार से स्यादवाद है कि किसी भी सत्य के कई रूप हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं, और 7 कोई भी चीज़ 7 तरीके से सही हो सकती है। 5 महाव्रत थे इनके, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। जो ये 4 थे ये तो किन्होंने दिए थे, पार्श्वनाथ ने। 5वां जो ब्रह्मचर्य होगा वो जोड़ेंगे महावीर स्वामी। और गृहस्थ जीवन पालन, तो अगर आप गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं तो यही 5 महाव्रत क्या कहलाएंगे, 5 अणुव्रत कहलाएंगे। इसमें एक प्रथा और चलती थी, काया क्लेश, अभी भी चलती है, काया क्लेश कर देते हैं। क्या होती है काया क्लेश? काया क्लेश या संथारा प्रथा होती है, या संलेखना जिसको बोलते हैं। भिक्षु बनते हैं, भोजन त्याग देते हैं, और भोजन त्याग के वो इंसान प्राण त्याग कर देता है। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो अपने जीवन के आखिरी चरण में या एक उम्र पार कर लेने के बाद भोजन त्याग देंगे, भोजन त्याग के धीमे धीमे प्राण त्याग देंगे। इस पे एक बार शायद राजस्थान हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था बैन। ठीक है, तो ये हो गई संलेखना प्रथा। और इसका मेन उदाहरण मैं बता चुका हूँ आप लोग को, वो जाके लेक्चर आप लोग देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका भद्रबाहु के साथ गया था, और उसने कहाँ पे, कर्नाटका में ही जाके प्राण त्याग कर दिए थे अपने, इसी प्रथा के माध्यम से। तो संथारा प्रथा क्या होती है, अपने आप को एकांत कमरे में बंद कर लेते हैं। ये दोनों प्रथाओं को मिला जुला बोलते हैं काया क्लेश। तो बहुत अतिशय पे बल दे रहे हैं। ठीक, और आगे आते हैं जैन दर्शन के बारे में बात करते हैं। एक संसार को ये क्या बोलते हैं, अनादिकाल से संसार चला आ रहा है और अनंत काल तक जाएगा, मतलब बहुत बड़ा शाश्वत है। इन्होंने सीधा बोला संसार हमेशा से हो, हमेशा रहेगा। आगे आते हैं, 24 तीर्थंकर हुए इसमें, 63 सलाका पुरुष हुए, 63 सलाका पुरुष तीर्थंकरों की तो हम लोग बात कर चुके हैं। और 12 चक्रवर्ती सम्राटों को माना गया है कि इनके समय में 12 चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। ठीक है, और आगे आते हैं, जीव, जीव को माना है चेतन, अजीव को माना है जड़। तो इनका क्या है, मुख्यतः इस जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, पुनर्जन्म से मुक्ति, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिले। 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उन कर्मों को ख़त्म करके ही आप जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर पहले के कर्मों को आप खत्म करते हैं तो उसको बोलते हैं निर्जरा। आपके जो कर्म हैं पहले के, उनको अगर आप समाप्त कर देते हो तो वो होता है निर्जरा। और जीवन से कर्मों का प्रभाव, पहले तो कर्म खत्म कर दिए, काम करना बंद कर दिया, अब उनका प्रभाव भी खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। ये एक एक टर्मिनोलॉजी आपकी ज्यों की त्यों आ जाती है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनो और नोट करो। अब आ जाते हैं जैन संगीतियों पे। तो जैसे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, जैन संगीतियाँ टोटल 2 हुई हैं। प्रथम संगीति आपकी पटना में ही हुई है, उसी टाइम पे हुई है जब मैंने बताया था, जब स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु 2 लोग थे। स्थूलभद्र क्या थे, स्थूल थे तो वो वहीं रह गए थे, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था पटना में। और जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटका चले गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो प्रथम संगीति होगी पाटलिपुत्र में होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होगी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष बनेंगे। और जैन धर्म क्या होगा, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाएगा। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर वाले दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, तो वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है, अंग, अंग की रचना हुई, अंग नामक ग्रंथों की यहाँ पे क्या होगी, रचना होगी। अब द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई आपकी वो होगी 512 AD में, 512 AD। ये बात हो रही है आपकी 323 BC की, 300 मतलब 350 BC के आसपास। और द्वितीय बौद्ध संगीति होगी 512 AD में। टोटल 700-800 साल का अंतर। ठीक है, ये कहाँ होगी, बल्लभी। बल्लभी कहाँ होता है, ये आपका गुजरात में। तो बल्लभी में होगी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, देवर्धि क्षमा श्रमण, देवर्धि क्षमा श्रमण। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ पे क्या होगी, पहले अंग की रचना हो गई, यहाँ पे होगी आगम की रचना और विस्तृत ग्रंथ।
ये सारे ग्रंथ मैं पहले बता चुका हूँ। बौद्ध धर्म के आपके पाली भाषा में थे, जैन धर्म के आपके प्राकृत भाषा में रहेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है और हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। आगे चल के जैन धर्म का 3 संप्रदायों में विभाजन हो जाएगा। ये विजन का समझो, विजन का जो प्रिंटेड नोट्स होता है, कुछ फैक्ट्स वहाँ से भी यहाँ मिलेंगे। तो 13 पंथी, 20 पंथी, समैया या तारण पंथी, ठीक है। 3 संप्रदाय में दिगंबर जैन संप्रदाय था, उनका विभाजन हो जाएगा। 13 पंथी, 20 पंथी, समैया या तारण पंथी। श्वेतांबर जो दूसरा था, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनका 2 संप्रदायों में विभाजन हो जाएगा। पुजेरा या डेरावासी संप्रदाय, डुड़िया या स्थानकवासी, डुड़िया या स्थानकवासी इस संप्रदाय में हो जाएगा। अब आखिरी का है जैन धर्म का, वो जान लेते हैं। एक आगम, आगम जो होता है द्वितीय बौद्ध संगीति में जो रचना हुई थी, एक आगम के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर 12 अंग होते हैं। अंगों की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। 12 उपांग होते हैं, 10 विकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं, 4 मूल सूत्र होते हैं और 1 अनुयोग सूत्र होता है। इतनी सारी चीज़ें, ये अपने आप में भी ग्रंथ हैं, अंग अपने आप में ग्रंथ हैं। तो एक आगम के अंदर इतने सारे ग्रंथ होते हैं। इसके पतन का कारण वही जो मैंने बताया, ये लोग अतिशय पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, काया क्लेश, भोजन छोड़ के क्या करेंगे, प्राण त्याग देंगे, है ना। तो काया क्लेश, सल्लेखना प्रथा, इसके बाद और भी सारी चीज़ें, तो अतिशय पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया, तो ये पतन का एक कारण है। इसके बाद संरक्षण का अभाव मिला, इनको संरक्षण मिला ही नहीं बौद्ध धर्म को, जबकि बहुत ज़्यादा संरक्षण मिला है इनको, बहुत कम लोगों को संरक्षण। संस्कृत का ये लोग भी पुनः प्रयोग करेंगे, बौद्ध धर्म वालों ने भी संस्कृत का पुनः प्रयोग कर लिया था, ये लोग भी प्राकृत भाषा को छोड़ के संस्कृत का पुनः प्रयोग शुरू करेंगे। तो ये इनके पतन के वन ऑफ द कारण में से रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों की एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हो चुकी है। अब आप लोग जो लोग भी हैं जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद आपको मेडिवल मिलने वाली है। ये जो आपको दे दिया, आप जिन लोगों को ये लग रहा है वो जाके 1 या 2 बुकें उठाइए, वहाँ पे उनको पहली चीज़ तो इतना फैक्ट मिलेगा कि उनको लगेगा कि सब यहाँ पे मिल गया, लेकिन वो देखोगे आपकी 300 से 400 पेज की बुक रहेगी। तब वहाँ से वो 1 लाइनर्स फैक्ट आपको याद भी नहीं होंगे। फिर आप देखोगे कि इतने कम में क्या हो रहा है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको लग जाएगा कि इसमें आपका सारा काम हो रहा है। तो इतना किसी भी चीज़ को इतना संक्षिप्त करके वो एकदम मेन चीज़ें आपको देना ना, ये यूट्यूब पे तो है नहीं, फ्री में तो है ही नहीं। दिल्ली में कुछ टीचर हैं यूपीएससी वाले हैं जो आपको देते हैं। तो आप लोग बस लगे रहिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। जब कोई एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए तो ज़रूर चैनल पे आके बताइए, टेलीग्राम पे बताइए। और ऐसे भी पढ़ने में अच्छा लगे, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके, थोड़ा सा भी एडिशन हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। तो थैंक यू।